हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन विच इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x। तो पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ले रही हूं थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसके लिए डिफ्रेंसिएशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो हमारा एम क्या रहेगा कि हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखें। अब कैसे लिखेंगे? यहां पर e टू दी पावर x 1 अपॉन x प्लस minus 1 upon x square and then dx. Now you can see that f of x क्या है यहाँ पर 1 upon x and 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है minus 1 upon x square. ओके, तो ये फॉर्म बन चुकी है e टू दी पावर x f of x f dash x, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c। सो देयरफॉर i किसके इक्वल हो जाएगा? i को हम क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x f ऑफ x मतलब 1 अपॉन x प्लस c। दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट लेते हैं अभी। इंटीग्रेशन 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ब्रैकेट कंप्लीट e टू दी पावर x dx। क्वेश्चन को देखकर हमें सबसे पहले ये फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। अब इसके लिए हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो क्या करेंगे? सबसे पहले e टू दी पावर x 2 प्लस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। सी स्टूडेंट्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बट यहां पर प्रॉब्लम है, ये 2 दिया हुआ है। सो 2 प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, 2 का डेरिवेटिव 0। ये 2 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओके, और बीच में साइन कौन सा आना चाहिए? प्लस। तो इसलिए मैंने लिखा 2 प्लस कॉट एक्स प्लस, और ये है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स जिसे हमने ब्रैकेट में लिखा। सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हेयर? हेयर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2 प्लस कॉट एक्स एंड एफ डैश एक्स कितना? इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। नाउ वी नो दैट दिस फॉर्मूला वी नो that integration of e to the power x f of x plus f dash x ये होता है e to the power x f of x plus c। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू e टू दी पावर x f ऑफ x मतलब 2 प्लस कॉट एक्स प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। i इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स e टू दी पावर x। सबसे पहला एम जैसे मैंने बताया इस फॉर्म में लाना है हमें। ओके, इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? e टू दी पावर x 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 एंड देन dx। ओके, सेपरेट कर देंगे, यहां लिख देंगे 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल। सो ये क्या हो गया? e टू दी पावर x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाय 2
साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, दैट इज टेन एक्स बाय टू dx। चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म में आ चुका है। एक स्टेप और लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं टेन एक्स बाय टू 1 बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx। नाउ यू कैन चेक एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाय टू, ये इस फॉर्म में तो आ चुका है। टेन एक्स बाय टू का डेरिवेटिव, अगर हम एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, टेन एक्स बाय टू, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, टेन एक्स बाय टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू, दैट इज 1 बाय टू। सो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस, एफ डैश एक्स, ये मैंने लिख दिया। ओके, देन वी नो दैट, ये लिखेंगे, वी नो दैट दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर आई किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज आई। सो दिस वी कैन राइट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाय टू प्लस सी। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, x अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर ई टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सेम फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर x को स्टार्टिंग में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में x प्लस वन है तो न्यूमरेटर में भी प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस, इसे a, इसे b, a माइनस बी अपॉन सी, दैट इज a बाय सी माइनस b बाय सी। सो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर dx, ये कैंसिल। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दैट इट इज सिमिलर टू थर्ड वन, थर्ड वन के जैसा ही है। थर्ड वन में यहां था वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वन है। सो ये फॉर्म में आ चुका है, इन दिस फॉर्म। हेयर एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हेयर, वन अपॉन एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम एक स्टेप में यहां प्लस एंड राइट हेयर माइनस, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो वी नो दैट this formula. So therefore I किसके equal, e to the power x 1 upon x plus 1 plus c. This is the answer. फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, e to the power x अपॉन x, ब्रैकेट में दिया हुआ है x log x होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 log x, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्म में लाना होगा, फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, ई टू दी पावर एक्स, ये पहले तो x को अंदर शिफ्ट करते हैं। ओके, दिस डिवाइडेड बाय x, 2 log x अपॉन x, x से x कैंसिल। नाउ यू कैन सी दैट फॉर्म में आ चुका है ये, ई टू दी पावर x log x ब्रैकेट स्क्वायर 2 log x अपॉन x। What is f of x here? ये इस फॉर्म में आ चुका है स्टूडेंट्स। f of x है यहाँ पर log x होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड f डैश x log x होल ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो log x ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x d बाय डी एक्स ऑफ log x, दैट इज 1 अपॉन x। सो ये f of x, this is f dash x. So therefore I किसके equal, according to this यहाँ लिखते हैं, we know that, write down this and therefore I equals to क्या हो जाएगा, e to the power x f of x मतलब log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। सिक्स्थ वन पर आते हैं जिसमें दिया है इंटीग्रेशन e टू दी पावर 5x ब्रैकेट में 5x log x प्लस 1 अपॉन x dx। e रेस टू दी पावर कुछ डिफरेंट दिया है तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, सबसे पहले 5x को हम लेंगे t, सो x क्या हो जाएगा t बाय 5, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1
सो 1/5, तो dx को हम लिख सकते हैं dt/5। ओके, सो देयरफॉर I क्या बन जाएगा, I को क्या लिखेंगे e⁻t f ऑफ x की जगह, ब्रैकेट में 5x के प्लेस पर t log x के प्लेस पर t/5 प्लस 1/t/5 ब्रैकेट कंप्लीट dt। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या करेंगे e⁻t t log t/5 अपॉन t/5 प्लस 1/t/5 dt। ओके, ये 5 ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा e⁻t 5 log t/5, t से t कैंसिल, प्लस 5/t एंड देन dt। नाउ यू कैन चेक, अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, फॉर्म में आ चुका है। ओके, हेयर f ऑफ t, ये t की टर्म्स में लिख रही हूं 5 log t/5। ओके, एंड f', हम इसी को डिफरेंशिएट करके देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। 5 कांस्टेंट है साइड में, log x का होता है 1/x, तो log t का होगा 1/t, मतलब 1/t प्लस 5, और चेन रूल से d/dt ऑफ t/5। सो ये हो जाएगा 5, ये 5 कहाँ ऊपर शिफ्ट। ओके, और t/5 का डेरिवेटिव 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया ये f' कितना हो गया 5/t। तो यू कैन सी कि ये फॉर्म में है, दिस इज व्हाट इज दिस f ऑफ t एंड व्हाट इज दिस f'। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट e⁻t f of t प्लस f' t dt इक्वल्स टू क्या होता है e⁻t f of t प्लस c। सो पुट हियर द वैल्यूज, सो देयरफॉर I किसके इक्वल e⁻t f of t, दिस इज f of t, मतलब 5 log t/5 प्लस c। बट हमें आंसर लिखना है x की टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, t के प्लेस पर क्या रखेंगे 5x, 5 log x प्लस c, या फिर 5 e⁻5x log x प्लस c, दिस इज द आंसर। 7 पर आते हैं, e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² अपॉन √1 - x² dx। सो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डिफरेंट है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 5x था तो 5x को t पुट किया, अब यहाँ पर e⁻ कितना है साइन इनवर्स x, सो साइन इनवर्स x को हम क्या कर देंगे t पुट कर देंगे। ओके, तो x कितना हो जाएगा साइन t, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा cos t, या dx कितना हो जाएगा cos t dt। ओके, सो ये I क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा e⁻t x के प्लेस पर साइन t 1 - sin² t अपॉन 1 - sin² t cos t dt। Okay, so this we can write as e⁻t sin t 1 - sin² t, that is cos² t, रूट से बाहर आकर cos t dt अपॉन cos t से cos t कैंसिल, तो ये क्या आ गया I इक्वल्स टू e⁻t sin t प्लस cos t dt। ये फॉर्म में आ चुका है। ओके, क्या है यहाँ पर, हेयर f of t कितना sin t
एंड इसका डेरिवेटिव कितना होता है, cos t. So therefore we know that integration of e to the power t f of t f dash t dt, it is e to the power t f of t plus c. So यहाँ पर हम I को क्या लिख देंगे, e to the power t sin t plus c. Put here the value of t, that is sin inverse x. So e to the power sin inverse x and sin t के प्लेस पर x plus c. This is our answer. 9th वन देखते हैं, 8th वन बाद में लूंगी, थोड़ा सा डिफरेंट है. 9th वन इज ऑफ सेम टाइप, cosec log x 1 माइनस cot log x, इसका इंटीग्रेशन. सो यहाँ पर डिफरेंट क्या दिखाई दे रहा है, log x. तो log x को पुट कर दो t. अब log x है मतलब यहाँ बेस कितना है, e. सो log x t है तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t. dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t. dx हो जाएगा e टू दी पावर t dt. ओके, सो ये I किस फॉर्म में आ जाएगा, cosec t 1 माइनस cot t, dx की जगह e टू दी पावर t dt. अभी भी ये फॉर्म में नहीं आया, इसको फॉर्म में लेकर आते हैं. e टू दी पावर t को स्टार्टिंग में लिखते हैं, ये हो जाएगा cosec t माइनस cosec t cot t dt. ओके, ये फॉर्म में आ चुका है. यहाँ पर f ऑफ t कितना है, cosec t, और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव. cosec t का डेरिवेटिव माइनस cosec t इंटू cot t. सो देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट इंटीग्रेशन e टू दी पावर t f ऑफ t f डैश t dt क्या होता है, e टू दी पावर t f ऑफ t प्लस c. सो ये I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा e टू दी पावर t f ऑफ t मतलब cosec t प्लस c. पुट हियर द वैल्यू ऑफ t, e टू दी पावर t की प्लेस पर तो हम क्या लिख देंगे, x cosec log x plus c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. लास्ट क्वेश्चन दैट इज 8th वन लेते हैं, विच इज डिफरेंट. ये फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट करेंगे. ओके, log की प्रॉपर्टी log n टू दी पावर n log m. सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स dx. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किसे u ले और किसे v. सो लिएट रूल फॉलो करेंगे. log को फर्स्ट मतलब फर्स्ट प्लेस पर आता है, इसलिए log वाले को u एंड इसे क्या लेंगे, v. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ uv, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन dx. तो यूज करेंगे u मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाय dx ऑफ log 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx. ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन इसको दो टाइप से कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसे x कंसिडर कर सकते हैं. ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन dx. एक ये कैंसिल.
ओके, सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ये 1/2 तो बाहर ले लेंगे और 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. Now you can take common 1 plus x whole bracket square upon 2 common. So log 1 plus x minus 1 upon 2 plus c. This is our answer. So students, in this way we have completed exercise 3.3 question number 3. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.